खबर पलामू से है, जहां पर सदर प्रखंड के दुबिया खाड़ में 11 और 12 फरवरी को पलामू जिले के दुबिया खाड़ में राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया। मेला की शुरुआत झारखंड राज्य विधानसभा के प्रथम पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, दूधी के पूर्व विधायक हरेराम सिंह चेरो, डाल्टनगंज पंडरिया विधानसभा पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, मेला समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह, सचिव हृदय सिंह, उमेश सिंह आदि कई लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। पलामू के राजा मेदिनी राय की याद में 2 दिवसीय लगने वाला मेला की शुरुआत झारखंड विधानसभा के प्रथम पूर्व स्पीकर और बिहार सरकार के समय इंदर सिंह नामधारी द्वारा किया गया था। यह मेला महान चेरो राजा मेदिनी राय की याद में और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए आयोजित किया गया है। इस मेले में घूमने के लिए भारी संख्या में लोग दूर दराज से आते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं राजू कुमार और जैसे कि आप सभी को बता दें कि अभी इस वक्त मैं सदर प्रखंड के दुबिया खाड़ में उपस्थित हूं। आज 11 फरवरी है और 11 फरवरी के दिन आप सभी को बता दें कि यहाँ एक आदिवासी महाकुंभ मेला राजा मेदिनी राय की याद में लगता है। आज उसी मेला में मैं उपस्थित हूँ और जैसे कि आप सभी को बता दें कि चारों तरफ देख रहे होंगे कि स्टॉल लगा हुआ है। कुछ सरकारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है कि वितरण होते हैं। सरकारी चीज़ें भी यहाँ राजा मेदिनी राय के पावन धरती पर जो राजा मेदिनी राय की याद में मेला लगता है, 2 दिवसीय मेला लगता है, आदिवासी महाकुंभ विकास मेला। इस मेला में जो है कि दूर दराज से भारी संख्या में माताएं बहनें या और स्टॉल लगाने वाले लोग आते हैं और सरकारी संपत्ति को भी वितरण करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चों के भी यहाँ पे पुरस्कृत किए जाते हैं। आज उसी मेला में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ जो है कि आप सभी को जो है कि ग्राउंड आप सभी को रिकॉर्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। और उसी बीच में आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेला में घूमने एक निवासी आए हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए हैं। पीढ़िया से। क्या नाम है आपका? अरविंद उरांव। अरविंद भी बता रहे हैं कि आप यहाँ पर इस वक्त मतलब क्या कर रहे हैं? मेला देखने आए हैं। मेला, तो मेला का कुछ नाम तो होगा जो मेला देखना है। आदिवासी महाकुंभ मेला। आदिवासी महाकुंभ मेला किस जगह पर लगता है? दुबिया खाड़ में। प्रखंड कौन सा प्रखंड? सदर प्रखंड। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला कितना दिन से लग रहा है? कई वर्षों से लग रहा है। ये लगभग बिहार का उसी समय से लग रहा है। अच्छा। तो हम जैसे आप जानना चाहेंगे कि ये किनके याद में लगता है? राजा मेदिनी राय के याद में लगाया। राजा मेदिनी राय के याद में। राजा मेदिनी राय कौन थे? वंश के राजा थे। शेर वंश के राजा थे। तो आप जब ये देख रहे हैं कि राजा मेदिनी राय की याद में ये मेला लगता है, कितने दिवसीय लगता है? 2 दिवसीय मेला लगता है। 2 दिवसीय लगता है। क्या मेला की विशेषताएं हैं? क्या खास है मेला में? मेला में ये खासियत है कि सरकारी संपत्तियों का वितरण होता है। इसमें बहुत खेल कूद भी हो रहा है। इसके कितने लोगों की जनसंख्या यहाँ पर आपकी? लाखों लोगों की जनसंख्या आपके यहाँ। लाखों लोग। मुख्य अतिथि आपका कार्यक्रम का? मुख्य अतिथि मेरा कार्यक्रम का इंदर सिंह नामधारी अभी आए हुए हैं। और किनको आए? अर्जुन सिंह भी हैं। जी, अर्जुन सिंह तो अध्यक्ष हो गए ना मेला का अध्यक्ष। और उसके अलावा कोई मतलब वैसे प्रतिनिधि जो आने वाले हैं बाहर से आने वाले थे। चमरा लिंडा जी आने वाले थे, कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए? मालूम नहीं है। मतलब उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि चमरा लिंडा सर जी भी मेला में जो है कि उनका आगमन था, मगर किसी कारणवश जो है कि आज कैंसिल हो गया है। अब कल आएंगे कि नहीं आएंगे इसके विषय में तो हम बताएंगे नहीं, मगर अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उनके द्वारा मालूम चला कि आज कैंसिल कर दिए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी जो संपत्ति यहाँ पे वितरण होती है, क्या क्या वितरण होती है? यहाँ पर बहुत सारी सरकारी संपत्तियाँ वितरण होती है, जैसे कृषि लोग का, किसान लोग का, और कुछ बहुत सारे पंप सेट, सोलर सेट। अभी देखिए कि सोलर सेट भी लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे को भी कुछ दिया जा रहा है? क्या दिया? किशोरी करके यही है, वही दिया जा रहा है। मैंने बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाता है। क्या आपके मेला में और कुछ इसके अलावा होता है? जैसे आदिवासी रीति रिवाज में गीत गाना होता है? आदिवासी के रीति रिवाज में गीत गाना होगा, नाच होगा, मानव खेलेंगे। तो जैसे कि हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या इधर में मतलब जैसे कि जो दुबिया खाड़ है, तो दुबिया खाड़ मतलब यहाँ का लैंडमार्क क्या है? जैसे बाहर का आदमी आएंगे तो दुबिया खाड़ कैसे आएंगे? कुछ तो लैंडमार्क होगा यहाँ का। लैंडमार्क वही
प्रतिमा है। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला 11 फरवरी को यहाँ पे लगता है और 2 दिवसीय मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। यहाँ आने के लिए लैंडमार्क है राजा मेदिनी राय का, यहाँ पे पावन धरती पर राजा मेदिनी राय का प्रतिमा है। एक तरफ से बेतला जाने का रास्ता है, एक तरफ से आपका रांची की तरफ जाने का रास्ता है और इधर से फिर जाते हैं तो जाने का रास्ता है। आप सभी को बता दें कि इस मेला में सरकारी संपत्ति जो है कि वितरण होती हैं और कुछ मतलब किसानों को ये भी बताया जाता है कि मतलब कुछ बताया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए भी बताया जाता है, वैज्ञानिक विधि से दोबारा खेती करने के लिए। सरकारी मेडिकल वगैरह का भी स्टॉल लगता है, मेडिकल स्टॉल भी लगता है, ये सब निःशुल्क लगता है। तो जैसे कि हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या भीड़ अभी कहने का मतलब फील्ड में जैसे आप बोले कि लाख 2 लाख आदमी आ जाते हैं, तो अभी फील्ड में भीड़ नहीं है, उसका कारण अभी कारण कुछ नहीं है, मतलब अभी आनी लगेगा, कितना बजे तक खचखचा के भीड़ हो जाएगा। चलिए आप सभी बने रहें टीवी 1 इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद जय भारत। कितने जोड़ियों का शादी हुआ? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। अभी यहाँ 45 जोड़ी का शादी हुआ है और हम लोग यहाँ कन्यादान भी किए हैं। मुझे यूपी से यहाँ आकर के बहुत प्रशंसा हुई है, अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे महान विभूति जो इस देश के महाराजा रहे मेदिनी राय, उनके यादगार में राजकीय मेला लग रहा है। शेरो समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ पलामू की धरती पर जितने भी लोग निवास करते हैं उनके लिए वे गौरव का विषय इतिहास है। ये पलामू क्षेत्र में ऐतिहासिक मेला लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के और उधर आपके स्टॉल लगा हुआ है, इसमें तमाम तरह के विरासत चीज़ों को भी दिखाया गया है, आज़ादी से लेकर के और हमारे आदिवासियों के संस्कृति सभ्यता को खान पान से लेकर के तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाले हैं अलग अलग संस्था। इसमें जो है पलामू प्रमंडल के पदाधिकारियों को, समाज कल्याण, जितने भी प्रदेश सरकार के सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला दुबिया खाड़ में लगने आ रहा बहुत दिनों से सर, मगर ये कार्यक्रम कितने दिनों से हो? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। ये पहली बार ये शायद लगातार हो रहा है, लेकिन इतना बृहद रूप में इस वर्ष देखने को मिला है। पहले भी होता आ रहा है, ये परंपरा है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा और बृहद हुआ है। 2 जोड़ी 4 जोड़ी 10 जोड़ियों का शादी होता था, इस वर्ष जो है 45 जोड़ी का शादी हुआ है और तमाम कार्यक्रम यहाँ बढ़ चढ़ के सरकार ने कराया है। सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला दुबिया खाड़ की क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है? बहुत खास है। महाराजा मेदिनी राय जी के याद में ये मेला लगाए गए हैं, जो कि आज ही मेला जो है राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के रूप में जाने जा रहे हैं। जो झारखंड प्रदेश के सरकार जो है इसको राजकीय के दर्जा दिया है और जिला प्रशासन की ओर से, जिला खेल विभाग की ओर से मेला को पूरे सरकारी कर्मचारी भी तैयारी लगाया है और सारे विभाग को अपना अपना स्टोर के माध्यम से, मंडप के माध्यम से, अभी आप देख रहे हैं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अपने विभाग द्वारा 45 जोड़ी बच्ची को शादी कराया, जो कि हम लोग इसको कन्यादान किए। तो इसमें जो है सरकार की ओर से जो पहल है बहुत अच्छा है। आज महाराजा मेदिनी राय के लोग बोलते थे कि धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे बथनिया। तो उनका शासन काल में लोग, नेता लोग घूरते थे, राजा घूरते थे और देखते थे कि किसके यहाँ ये समय दही दूध के मथनिया बज रहा है कि नहीं, सवेरे गाय बहराते थे। वही विकास के जोड़ने के लिए माननीय नामधारी जी मेला को शुरुआत कराए, जो आज ये मेला जो है बहुत बड़ा इसलिए पूरा जिला प्रशासन के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह आज 2 दिवसीय तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि आदिवासी प्रयास कर रहे हैं
राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला में यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या योजना, यानी यहाँ पे जो है कि ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यहाँ पे जो है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो रही है। यहाँ पे कई वर वधु का जो है कि यहाँ पे शादी होता है। और ये परंपरा बहुत दिनों से चला आ रहा है। 11 फरवरी के जो दुबिया खाड़ में मेला लगता है, यहाँ पे आदिवासी महाकुंभ मेला, इस मेला में 2 दिवसीय जो मेला लगता है, उस मेला में कई जोड़ों की जो है कि शादी यहाँ पे होती है। आज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि पंडित जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि वर वधु एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ ही समय में जो है कि इन लोग का शादी किया जाएगा, मगर कितने की जनसंख्या में वर वधु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं ये हमें भी मालूम नहीं, और ये जो है कि जानकारी बाबा की जरूर होगा, इसलिए हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे और पंडित जी से खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है बाबा? जी, नवीन सुशांत पांडे मेरा नाम हुआ। अच्छे, सबसे पहले आपका न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा। तो आप समय निकाल कर इस विवाह समारोह में पहुंचे और यहाँ की गतिविधि को आप सभी के पास पहुंचा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम नवीन पांडे हुआ जी जी, और ऐसे उपनाम आचार्य नवीन सुशांत, मैं यही एस्ट्रोलॉजर हूँ। और इस विवाह कार्यक्रम में जब जब भी यहाँ विवाह कार्यक्रम होती है, लगभग 5 से 6 वर्ष से हम ही करा रहे हैं। 5-6 वर्ष 5-6 वर्ष से हम ही शादी करा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे बाबा, आज मतलब कितने वर वधु की जनसंख्या है? 45 जोड़ी। 45 जोड़ी जी। यह जो कार्यक्रम होता है वर वधु के यहाँ पे ब्याह शादी होता है, किन के माध्यम से होता है? जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हैं, जिला समाज से सारे विधि विवाह होते हैं। जो गरीब कन्या हैं, जो गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं, और वर और कन्या दोनों के यहाँ पहले इसके पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर साल जो यहाँ पे राजकीय आदिवासी महाकुंभ मेला लगती है, इसी में सभी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आज के विवाह समारोह में 45 जोड़े सभी उपस्थित हैं और ये आगंतुक आए हुए जनप्रतिनिधि, यहाँ के पदाधिकारीगण और यहाँ के गांववासी, ग्रामवासी, शहरवासी, क्षेत्रवासी सबके मौजूद में 45 जोड़ी के विवाह संस्कार कराए जाएंगे। तो जो विवाह कराए जाएंगे 45 जोड़ी हैं, जैसे कि कभी कभी देखते हैं, वाह बुरा मत मानिएगा, मगर एक चीज पूछते हैं कि एक शादी कराने में पूरी रात लग जाती है, 45 जोड़े की शादी कैसे एक बार में? क्या है सर, सबसे पहले तो आप जानेंगे कि ये विवाह क्या है। विवाह का मतलब होता है विवाह, मतलब दोनों पक्ष से वाह वाह की शब्द निकले, उसे विवाह कहते हैं। और एक होता है विवाह, मतलब आह की शब्द निकले। तो यहाँ पर 45 जोड़ी जो बैठे हुए हैं, इनकी आह की शब्द है, वाह वाह की शब्द है। तो सबसे पहले तो वहाँ हम कन्फर्म हो गए कि सब राजी खुशी से यहाँ विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। और दूसरा नंबर बात होती है विवाह संस्कार में। तो विवाह संस्कार में हम चलेंगे तो कन्यादान का महत्व है। हम लोग बोलते भी हैं, या कोई भी ब्राह्मण बोलता है कन्यादानम महादानम। तो कन्यादान करने का फल मतलब महादान, एक यज्ञ करने का फल होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ कन्यादान करते हैं। इसके बाद सिंदूरदान, कन्यादान सिंदूरदान करने का फल एक अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर होता है। तो सभी पदाधिकारीगण जितने भी यहाँ आगंतुक हैं, सब मिलकर यहाँ पर वर कन्या को कन्यादान करते हैं और उसी का पूर्ण रूप से फल मिल जाता है पूर्ण विवाह का। अब होती है लौकिक और वैदिक। तो सर हम लोग यहाँ का लौकिक भी लोक रीति जो है, लोक रीति के अनुसार हम लोग विवाह कराएंगे। और कुछ होता है वैदिक रीति। आप हर जगह पर जाएंगे 10 किलोमीटर पर तो पता चल जाएगा कि लोग यहाँ का रीति चेंज हो जा रही है, लेकिन वेद रीति के अनुसार कन्यादान सिंदूरदान महत्व है और यहाँ पर ये होती है। तो हम जैसे कि एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी वर वधु हैं, जी मतलब कितने जोड़ी बताएं आप? 45। तो कहाँ कहाँ के लोग हैं इसमें? सब पलामू जिले का लगभग हर प्रखंड से है। पलामू जिले का हर प्रखंड जी। ये तो यहाँ जो शादी होगा केवल आज ही होगा कि कल भी होगा? नहीं, मेला तो 2 दिवसीय है। 2 दिन का जैसे होता है। क्या सर, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके पहले रजिस्ट्रेशन होती है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे कभी कभी 51 जोड़ा होती है, कभी कभी 100 जोड़ा होती है। तो विवाह का मुहूर्त जो है वो आज का ही। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि बाबा से खास बात करने के बाद बहुत जानकारियां प्राप्त हुई, और जो भी है कि ये जो परंपरा है कई वर्षों से यहाँ पे चलते आ रहा है, कई वर्षों से ये शादी इस जगह पे लोगों को कराते आ रहे हैं। कितने लोगों को जो है कि मतलब आशीर्वाद दिए, अपना जो है कि जो विधि पूर्वक पूजा पाठ होते हैं शादी विवाह में, वो सारा कुछ करवा करके एक दूसरे को बंधन में जो है कि बांधने का कार्य किए हैं। एक समाज के बीच में जो है कि अपना कीमती समय दे
आकर के जो है कि एक अच्छे प्रेरणा दिए हैं और लोगों को एक अच्छे सुखमय जिंदगी जीने का आशीर्वाद दिए। यहाँ पे कुछ वर वधू भी हैं, उन लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन लोग आए कहाँ से हैं और कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि केवल यहाँ पे शादी ही होता है कि जैसे कि और कुछ लिखा हुआ जैसे यहाँ के हाँ कन्यादान योजना, तो इनके माध्यम से कुछ दिया भी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो एक पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, सामग्री भी दी जाती है। जो हम क्या बताएं कि जो मध्यम परिवार का है, जो अच्छे परिवार का है, वो तो 150 वो बुलाकर व्यक्ति को भोजन करवा सकता है, लेकिन जो गरीब परिवार है, शोषित परिवार है, वंचित परिवार है, वो विवाह में कहाँ से खुशी राजी कर पाएगा? तो उसी के लिए झारखंड सरकार है, ये आपदा विधि बनाई हुई है, समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा ये विवाह संपन्न होती है और सबको जाते हैं। कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, कुछ ऐसे हमको लगता है कि सामग्री भी दिया जाता है। पिछला बार हम बैठे हुए थे, जिसमें माननीय मंत्री जी भी आए थे, मिथिलेश ठाकुर जी, तो उनके द्वारा बहुत कुछ सामग्री दी गई थी। यहाँ पर हम खुद देखे, पिछले बार मिथिलेश ठाकुर सर जी भी आए हुए। जी जी जी, उनके पहले दिन यहाँ का जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा करा रहे हैं। अब विवाह प्रारंभ करते हैं, तब तक आप सरकार के माध्यम, सरकार के द्वारा। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।